बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र पेशावर में हुई दहशतगर्दी का। नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। 44 नमाजी शहीद हो गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, कई की हालत नाजुक बताई जाती है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मस्जिद का मेहराब वाला हिस्सा शहीद हो गया। मलबे में दर्जनों नमाजी दब गए। लोग अपने प्यारों की मैयतें देख कर होशो हवास खो बैठे। पुरसा की जानिब से लाशें वसूल करते वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। अवाम से खून के अतियात देने की अपीलें की जा रही हैं। बड़ी और फर्ज के लिए जब पूरा तो जोरदार धमाका। पेशावर फिर लहू लहू, दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। अल्लाहु अकबर। ज़ोहर का वक्त था। पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाजी जमा थे। जमात के लिए खड़े ही हुए थे कि जोरदार धमाका हुआ। नमाज पे खड़े हो रहे थे, अचानक धमाका, पता नहीं चला धमाका हो गया कि जलजला हो गया, छत गिर गई सब। धमाका इतना शदीद था कि कुछ न बचा। मेहराब वाला हिस्सा मुनहदिम हो गया। कई लोग मलबे तले दब गए। जा बजा लाशें पड़ी नजर आईं। हर तरफ सिर्फ आहो बका थी। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को गाड़ियों में डाला और अस्पताल मुंतकिल किया। फिर पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे भी मदद को पहुंचे। धमाके में इमाम मस्जिद भी शहीद हुए। दीगर शोहदा और जख्मियों में आम शहरियों के साथ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिन्हें लेडी रीडिंग और हयाताबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं दूसरे से सब में था कि बस अचानक ब्लास्टिंग हो गई। मैं मलबे के नीचे था और बहुत से बॉडी पड़े थे। मैं बहुत मुश्किल से उधर से निकल गया। लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल पहुंचे, जहां रिक्कत आमेज मनाजिर थे। मैयतें वसूल करते वक्त हर आंख अश्कबार थी। धमाका पेशावर के इंतहाई हसास और हाई सिक्योरिटी जोन पुलिस लाइन में पेश आया, जिसमें बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर पेशावर पहुंचे। आर्मी चीफ भी वहीं मौजूद थे। वज़ीर आज़म को कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी के अवामिल और मुहर्रिकात पर ब्रीफिंग दी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म को धमाके की CCTV वीडियो भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पेशावर खुदकुश धमाके पर रंजीदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंचे, जहां आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी के अवामिल और मुहर्रिकात पर ब्रीफिंग दी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले पर इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले की CCTV फुटेज भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा, खुदा के घर में सर बसजूद नमाजियों का खून बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम के नाम पर नमाज के दौरान मसाजिद और मासूम शहरियों पर हमला करना बदतरीन फेल है। दहशतगर्द मुल्की दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके खौफ की फिजा पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। इस मज़मूम कोशिश को रियासत और अवाम के इत्तेहाद की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों, पुलिस की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी क़ुव्वत और जामियत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल में खुदकुश हमले में ज़ख्मी हो जाने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपने शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश करती है। हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कौम और इदारे बिल्कुल मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल में खुदकुश हमले में ज़ख्मी हो जाने वालों की अयादत की है और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपने शुहदा को सलाम पेश करती है।
हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम और इदारे बिल्कुल मुत्तहिद हैं। एक कलदम तंजीम ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में तस्दीक कर दी। कहा, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कौम की ताकत और इदारों से मिलकर उन्हें शिकस्त देंगे। एक तंजीम ने इसका जिम्मेदारी कबूल की है कि हमने की है। जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं उसको इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं उनकी ताकत से इनको शिकस्त दी जाएगी। जो पिछली हुकूमत थी इसने दहशतगर्दी की रोकथाम में एक फुट सफ़र भी नहीं किया और ना ये उसकी तरजीह रही। यही वजह थी कि ये दिन प दिन ये चीज़ें ज़्यादा होती गई और हालात आज इस नच पे पहुंच चुका है। हमारे जो सियासी जमातें हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये आपस में बैठेंगे और पूरे कौम ने एक होकर इसका मुकाबला करना है। पेशावर पुलिस लाइंस की नाक़िस सिक्योरिटी का इंकशाफ, मस्जिद की सिक्योरिटी पर सिर्फ एक अहलकार ही तैनात होता था। CCPO ने हिफाजती इक़दामात में कमी को तस्लीम करके तहक़ीक़ात का इशारा दे दिया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि साबिक़ा हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। क्वार्टर्स है पेशावर पुलिस का, CTD का, FRP का। तो यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होती है। उसके अलावा मस्जिद में सीधा रास्ता है, बिल्कुल साफ। उसके मस्जिद के अंदर एक सिपाही खड़ा होता है। पेशावर पुलिस के हेडक्वार्टर में अमन दुश्मनों का वार। हसास मुकाम की सिक्योरिटी पर कई सवालात खड़े हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस लाइंस की मस्जिद की सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से बुज़दिल दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब रहा। ये रास्ता मैंने 2-3 दिन पहले दोस्तों से डिस्कस किया। बाहर आने से पहले जब हम बाहर आते हैं ना, अंदर जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये मस्जिद की तरफ जो रास्ता है इस पे कुछ भी हो सकता है। CCPO पेशावर कहते हैं अहम जगह पर दहशतगर्दी सिक्योरिटी कोताही लगता है। उन्होंने तहकीकात का इंदिया भी दिया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी में गुज़िश्ता अरसे में गफलत बरती गई, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। KP में खुसूसन हालात जो है वो दिगरगूं हुए हैं, कोलैप्स हुआ है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये उसी का शाखसाना है। इंशाअल्लाह ताला रियासत जो है अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो है इसका मुकाबला करेगी। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के मुकाम से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पेशावर खुदकुश हमले में कई अफराद अब भी लापता हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में परेशान है। लेडी रेडिंग अस्पताल के बाहर हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर एक फैमिली के साथ ही मौजूद है, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर लेडी रेडिंग अस्पताल में मौजूद हैं और अब भी जो है अस्पताल में रात के तकरीबन 9 से ऊपर हो गए हैं और अभी भी जो है यहाँ पर ज़ख्मियों को लाने का सिलसिला जो जारी है, क्योंकि पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन मस्जिद का जो है अभी भी किया जा रहा है। कुछ लवाहिकीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश में आए हैं। क्या कहेंगे, कब से आप लोग आए हुए हैं? और आप तकरीबन 1:30 बजे से आया हूँ। मुझे TV पे पता लगा, मैं घर से आया हूँ, मेरे घर तहसील में, मैं 1:30 बजे से यहाँ से आया हूँ। अभी तक मुझे कुछ ये नहीं पता लगा कहाँ है कहाँ नहीं है, मलबे के नीचे या किसी जगह भी, किसी वार्ड में मुझे नहीं पता लगा। हालांकि हमने खैबर हॉस्पिटल भी देखा है, कम्प्लेक्स भी देखा और ये सारे चेक करिए, हमें नहीं पता लगा। जी बिल्कुल, ये जावेद हमारे साथ मौजूद थे और इनका जो है रिश्तेदार जिनको DSP अपना आवाज़ बताया जा रहा है, वो भी जो है मस्जिद के अंदर जो है नमाज के लिए मौजूद थे जिस टाइम धमाका हुआ। अभी तक जो है उनका कुछ पता नहीं चल सका। मुख्तलिफ अस्पतालों में भी ये चक्कर लगा चुके हैं, LRH में भी मौजूद है। उनका यही कहना था कि मौके पर भी गए, लेकिन वहाँ पर भी इनको नहीं छोड़ा गया और अभी तक ये 8 से 9 घंटे गुजरने के बाद भी अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक उनके बारे में DSP अपना आवाज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जी, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और इमरान खान समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ज़िमनी और आम इंतख़ाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मानी ख़ेज़ हैं। नेशनल एक्शन प्लान ही दहशत गर्दों का वाहिद इलाज है। सेनेट इजलास में पेशावर धमाके के शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई।
सदर मुमलिकत की पेशावर में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। आरिफ अलवी ने कहा, दौरान इबादत खुदकश हमले करने वाले इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दहशत गर्दों की नजरियाती बुनियाद खत्म करने के लिए तमाम मकातिब फिक्र को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़िमनी और आम इंतख़ाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मायने खेज़ हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान ही दहशत गर्दों का इलाज है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौम इत्तेहाद और इत्तेफाक से साजिशी अनासिर का मुकाबला करे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि पेशावर वाक़े पर दिल बहुत रंजीदा है। शोहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी की। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, दुआएं मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए इंटेलिजेंस में बेहतरी लाना होगी। परवेज इलाही ने मजम्मत करते हुए कहा, वाक़े में मुलविस अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान का कहना था, मुतासिरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। सेनेट इजलास में पेशावर धमाके के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के सफारत खानों ने पेशावर में दहशत गर्दी के अंदोहनाक वाक़े की शदीद मसम्मत की। वाज़े किया कि अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया जाएगा। पेशावर की मस्जिद में धमाके पर आलमी बरादरी भी अफसरदा। दहशत गर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने ने ट्वीट के जरिए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। यकीन दिलाया कि अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रू डेलग्लिश ने लिखा कि पेशावर धमाके पर सख्त गमज़दा है। जाम बहक अफराद और जख्मियों के अहले खाना के साथ पूरी हमदर्दी है। उन लोगों के लिए भी नेक ख्वाहिशात जो अपनी जानें खतरे में डालकर अमन दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जर्मन सफारत खाने के तर्जमान ने अपने पैगाम में कहा कि हमारा दिल तमाम सोगवार खानदानों के साथ धड़क रहा है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान ने मस्जिद में धमाके को घिनौनी दहशतगर्दी करार दे दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। ईरानी सफीर ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अफगान सफारत खाने ने भी धमाके की मजम्मत की है। अपने पैगाम में कहा कि मसाजिद और नमाजियों पर हमलों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर में हुए खुदकुश हमले की सऊदी अरब ने भी पुरजोर मजम्मत की है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी हुकूमत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुतासरीन के ख़ानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। उधर स्वाबी में पुलिस ने दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हुंड के इलाके में कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। 2 दहशत गर्दों ने खुद को ग्रेनेड से उड़ाया। एक दहशत गर्द को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लाल हवेली सील, मौजरा होगा थोड़ी सी देर में। पेशावर में धमाके के बाद इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पेशावर धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाने के साथ साथ सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अहम नाकों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थर्मल इमेजिंग की सलाहियत से लैस है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि शहरी दौरान सफ़र अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात हमरा रखें और चेकिंग के लिए पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। इसके अलावा पेशावर में दहशत गर्दी के बाद कराची में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेंजर्स की जानिब से पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई। मसाजिद, इमाम बारगाहें और इसके समेत तमाम मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। मजीद अपडेट करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। जी अहमर। जी बिल्कुल, पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कराची में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की जानिब से सेक्टर कमांडर्स को जो है वो ये हिदायत जारी की गई हैं कि चाहे कोई मसाजिद हो या फिर इमाम बारगाहें हो या फिर कमर्शियल एरिया हो, वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाए। और मुख्तलिफ मकामात पर हम ये देख रहे हैं कि रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब
IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से भी जो है वो पुलिस अफसरान को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं तमाम SSPs को कि वो अपने इलाकों में जो है वो SHOs को पाबंद करें कि वो मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दें। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से भी जो है वो नाके लगाए गए हैं और लोगों को रोका जा रहा है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। ख़ास तौर पर जो मसाजिद हैं और इमाम बारगाहें हैं उसके अतराफ में हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में फवाद चौधरी को ज़िला अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। डॉक्टर बाबर अवान मुखालफत करते रह गए। खुद फवाद चौधरी की 6 रोज़ में सिर्फ 2.5 घंटे की नींद होने की शिकायत, सख्त सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले में बिठाने का शिकवा भी करते रहे। आदिल तनोली की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में इलाका मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को लाहौर से वापस लाकर जिलाई अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील का तायद से गुरेज, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने सिर्फ मुल्जिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना था जो हो चुका। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने दलाइल में कहा फवाद चौधरी का मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करना अभी बाकी हैं। मुल्जिम के वकील बाबर अवान ने मुखालफत करते हुए कहा फवाद चौधरी अपने बयान का इकरार करके डटे हुए हैं। प्रोसिक्यूशन ने मजाक बना लिया, मालूम नहीं कौन सा लैपटॉप बरामद करना चाहती है और किसको खुश करना चाहती है। अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया तो बाबर अवान एतराज करते रह गए कि जुडिशल रिमांड भी रिमांड ही कहलाता है। अदालत से फवाद चौधरी ने शिकवा किया कि 6 रोज में इनके सिर्फ 2.5 घंटे नींद हो सकी। बताया अब मुंह पर कपड़ा तो नहीं डाला गया लेकिन सख्त सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले में बिठाकर लाया गया। 10 अरब का नोटिस। खबर की तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की सरकारी इमलाक पर नाजायज कब्जीन के खिलाफ कार्रवाई। मशरूब लाल हवेली से जुड़े 7 यूनिट्स को सील कर दिया गया। शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। अदालत ने 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को 15 दिन में मामला हल करने की हिदायत के साथ शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम जंजुआ। शेख रशीद को बड़ा धचका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली से जुड़े 7 प्रॉपर्टी यूनिट्स पर ताला डाल दिया। कदीम हवेली के सील किए गए हिस्सों में दुकान और स्कूल भी शामिल है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की टीम पुलिस नफरी के हमरा सुबह सवेरे पहुंची और लाल हवेली के मुख्तलिफ यूनिट्स को सील कर दिया। बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कार्रवाई को कानून के ऐन मुताबिक करार दिया। ये तो 95 से चल रही है चीजें। नोटिस प्रासिक 2016-17 में भी ये कार्रवाई, उस टाइम ये स्टे हो गया था, अब कोई स्टे नहीं था कहीं भी, तो हमने कानून के मुताबिक की है। हवेली सील होने के बाद शेख रशीद ने खूब बढ़ के मारी और हुकूमत को धमकाया भी। हमें अपनी जाती जायदाद में दखल अंदाजी का दिफा करने का हक हासिल है। आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक लाल हवेली की बलाई मंजिल सील नहीं की गई क्योंकि शेख रशीद का दावा है कि उसकी रजिस्ट्री उनके नाम है। अदालत ने बोर्ड को ये मामला 15 दिन में हल करने की हिदायत कर दी। PTI चेयरमैन इमरान खान का बनीगाला मुंतकिल होने का इम्कान है। सीनियर क़यादत ने PTI चेयरमैन को तजवीज़ दे दी है। PTI चेयरमैन इमरान खान को सीनियर क़यादत ने बनीगाला मुंतकिल होने की तजवीज़ दी है। ज़राए का कहना है कि क़यादत ने इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल में बनीगाला फौरी मुंतकिल होने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि ज़मान पार्क से ज़्यादा बेहतर जगह बनीगाला है, वहाँ सिक्योरिटी भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में की जा सकेगी। ज़राए का कहना है कि इमरान खान रवा हफ्ते बनीगाला मुंतकिल हो सकते हैं। PTI चेयरमैन 1-2 रोज़ में जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। साबिक सदर ने चेयरमैन PTI को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इल्ज़ाम के ठोस सबूत देने या 14 दिन में माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। शाकिर सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। आसिफ जरदारी से जान को खतरे का बयान इमरान खान को महंगा पड़ गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इल्जाम बेबुनियाद करार, इससे खून खराबे का खदशा भी जाहिर किया।
फारूक एच नायक के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 27 जनवरी को इमरान खान ने कौमी मीडिया पर इल्जाम लगाया कि आसिफ जरदारी ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है, जो सरासर बुहतान है। इमरान खान के पास अगर ठोस सबूत हैं तो सामने लाएं या 14 दिन में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर आकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें। मुआफ़ी न मांगने की सूरत में पाकिस्तान और इंग्लैंड में 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। PTI चेयरमैन ने इल्जाम आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने पानामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए रकम की पेशकश की थी। ये केस सेशन कोर्ट लाहौर में ज़ेर समात है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने 1 फरवरी से मुल्क भर में तूफ़ानी तंजीमी दौरे और वर्कर्स कन्वेंशन करने का फ़ैसला कर लिया है। सोशल मीडिया टीम को जारहाना पॉलिसी अपनाने की हिदायत भी की है। मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद भी रवाना हो गईं। वो अपनी कैंपेन के लिए दौरों और पार्टी मामलात पर मियाँ शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगी। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुतर्रिक मरियम नवाज ने 1 फरवरी से मुल्क भर में दौरों का फैसला कर लिया। इब्तिदा भावलपुर से होगी। तंजीमी दौरे और कन्वेंशन का सिलसिला 28 मार्च तक जारी रहेगा। मरियम नवाज एबटाबाद, इस्लामाबाद, DG खान, रावलपिंडी, सरगोदा और साहिवाल का दौरा करेंगी। गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास और कन्वेंशन होंगे। लाहौर में सोशल मीडिया टीमों के इजलास में मरियम नवाज ने जारहाना पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी, जबकि उज़्मा कारदार और दीगर खवातीन रहनुमाओं ने भी चीफ ऑर्गेनाइजर से मुलाकात की। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद होने वालों में से 27 अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है। मस्जिद के मलबे से मजीद 3 लाशें और 2 जख्मियों को भी निकाल लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान, जख्मियों के बारे में भी बताइए, स्पॉट के बारे में क्या खबरें आ रही हैं और नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की, कुछ बताइए हमें। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में जो है वो अब तक जो है मस्जिद के मलबे से 18 जिस्म खाकी निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 जख्मियों को निकाला जा चुका है और 1 जख्मी की अभी भी मौजूदगी की इत्तला है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि मज़ीद जो जिस्म खाकी है वो शोधा की वहाँ पर हो सकती है। इस हवाले से जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने जनाजों का कहा है तो पुलिस लाइन में 27 शोधा के नमाज जनाजे अदा किए जा चुके हैं, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस, फ्रंटियर कोर के सरबरा, इसी तरह जो दीगर आला हुक्काम थे उन्होंने शिरकत की और वो फिर अपने आबाई इलाकों की तरह जसत खाकी जो रवाना कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो रेस्क्यू इदारे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो 1 जख्मी जो जिससे उनका राब्ता हुआ है उसको भी बहिफाजत निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जबकि इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे पुलिस लाइन को कार्डन ऑफ किया हुआ है और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी अभी तक अंदर रसाई नहीं दी गई और जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके अफराद से जो है तफसीलात ली जा रही हैं। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी हो गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से राबिता किया और दौरे की मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपकी सलामती हमें ज़्यादा अज़ीज़ है, ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता। अहम खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी हो गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता किया और आगाह किया। अभी खबर दें, आलमी मालियाती फ़ंड का जायज़ा मिशन आज रात पाकिस्तान पहुँच जाएगा। 10 रोज़ा क़याम में नवे इक़्तिसादी जायज़े की तकमील पर 1.1 अरब डॉलर्स मिलने का इम्कान है। IMF का जायज़ा वफ़्द पाकिस्तान में 10 रोज़ रहेगा। इस दौरान पाकिस्तानी हुकाम जुलाई ता दिसंबर 2022 मुआशी कारकर्दगी से आगाह करेंगे। सैलाब से 30 अरब डॉलर्स के नुकसानात और अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स मुहासिल और एक्सचेंज रेट से मुताल्लिक़ इक़दामात, करंट अकाउंट खसारे और एनर्जी सेक्टर इस्लाहात का बताया जाएगा। गर्दिशी कर्जे और निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। तो
डॉलर कहर ढा रहा है, रुपया रोज हलकान हुआ जा रहा है। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड बन गया। आज भी डॉलर 7 रुपए से जायद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की हद को भी छू गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 273 रुपए में फरोख्त जारी। सोना भी 1500 रुपए महंगा होकर 2,10,000 रुपए से जायद पर चला गया। अमेरिकी डॉलर बेकाबू, पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड बन गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 270 रुपए तक पहुंचा और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे से 273 रुपए की तारीखी सतह पर जा पहुंचा। 3 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 40 रुपए और ओपन मार्केट में 31 रुपए महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 2,10,000 रुपए से भी तजावुज कर गई। 24 कैरेट फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा होकर 2,10,500 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गया। जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 1286 रुपए बढ़कर 1,80,470 रुपए हो गए। 3 रोज से मुसलसल आलमी मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तान में सोना महंगा किया गया। उधर पिशावर धमाके के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक महसूस किए गए। ऊपर जाती स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की हद बरकरार न रख सका और इंडेक्स 580 पॉइंट्स कमी से 39,871 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। लसबेला बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसे में 41 अफराद के झुलस कर जाँ बाख होने का वाक़या। कराची मुंतकली जाने वाली 38 लाशों की शनाख्त के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। 32 फैमिली के सैंपल्स भी CPLC ने जमा कर लिए हैं। तमाम सैंपल्स को जामिया कराची की लैब भेजा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली कहते हैं कि मुसाफिर कोच में आग लग जाने से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में किसी सूरत में भी जो है वो जेरी कैंस में या टैंक्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि आज और कल जो है वो इन जो बस ओनर्स हैं इनके साथ जो है वो बैठेंगे और एक लाएअमल ज़रूर बनाएंगे कि जिससे आवाम की जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। ट्रैकर्स। नंबर 2, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है इस्लामाबाद को रिक्वेस्ट हम डालेंगे ताकि उनकी विजिलेंस हो, चेकिंग हो। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। गुजरावाला में टिकटॉक पर ज़्यादा फॉलोअर्स होने के हसद में 2 भाइयों ने अपने कज़न को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को भगकर से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। टिकटॉक पर मशहूर होना नौजवान का जुर्म बन गया। दिल दहला देने वाला वाकया रसूल नगर में पेश आया, जहां ज्यादा फॉलोअर्स होने की जलन में 2 भाइयों ने अपने 17 साला कजन रिजवान असलम को कत्ल कर दिया। शनाख्त छुपाने के लिए लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी। मुझे पबजी में गालियां वगैरह निकाली थी जिसका मुझे रंज था काफ़ी, तो उसके बाद वो पबजी पे टिकटॉक पे काफ़ी फेमस था, हम फेमस नहीं थे, इसकी वजह से हमसे जेलस फील करते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दिलावर और बिलावल ने मकतूल को बहाने से डेरे पर बुलाया और कत्ल कर दिया। हम उनके डेरे की तलाशी लेते हैं, वहाँ से हमें ब्लड स्पॉट मिल जाते हैं, वो हम फ्रांसी के ज़रिए जब लेते हैं उसके बाद हम इनके घर वालों को जब इंटरव्यू करते हैं ये मशकूक गुजरते हैं। अलीपुर पुलिस ने वारदात के बाद रूपोश होने वाले मुल्जिमान को मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। PCB और मिकी आर्थर के दरमियान मामलात में पेशरफ्त। मिकी आर्थर को टीम का डायरेक्टर जबकि ग्रैंड बर्डबर्न को असिस्टेंट कोच बनाए जाने का इम्कान है। मिकी आर्थर ने मैनेजर के लिए रेहान उल हक का नाम तजवीज़ कर दिया। कामरान अकमल को पाकिस्तान जूनियर टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। जी कादिर ख्वाजा। जी बिल्कुल, अजराय ने हमें ये बताया कि मिकी आर्थर जो है उनको कौमी टीम का डायरेक्टर लगाए जाने का इम्कान है, जबकि मिकी आर्थर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर मामला जो है वो तय पा चुके हैं और मिकी आर्थर कौमी टीम के डायरेक्टर की हैसियत से 1 अप्रैल से अपना ओहदा संभालेंगे। जबकि अजराय ने हमें ये भी बताया कि जो ग्रैंड ब्रैडबर्न है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार बन चुके हैं और इसी के साथ साथ ग्रैंड ब्रैडबर्न के मिकी आर्थर के कोचिंग सेटअप में शामिल होने का कभी इम्कान है। जबकि ग्रैंड ब्रैडबर्न जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच भी रहे हैं, जबकि
2018 से 2020 तक फील्डिंग कोच भी रहे कौमी टीम के। और इसी हवाले से जो तरीन इतलात के मुताबिक कौमी टीम के जो मैनेजर हैं मंसूर राना, उनको भी खैर बात किए जाने का इम्कान है। और इसी के साथ साथ कौमी टीम के नए टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने नए टीम मैनेजर का नाम भी तजवीज़ किया, जबकि रेहानुल हक का नाम साबिक़ चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने एक बार फिर कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच रखने पर सवाल उठा दिया है। बोले ऑनलाइन कोचिंग की बात समझ नहीं आई, आखिर गैर मुल्की कोच ही क्यों? पाकिस्तान में भी तो काबिल लोग मौजूद हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी न्यूज़ में पढ़ा कि ऑनलाइन कोचिंग, मुझे खैर समझ नहीं आई कि किस तरह कोचिंग होगी या क्या प्लान है इनका, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, सिर्फ बाहर के मुल्क के कोचेज़ ही क्यों, आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं। आई नो कि वो पीसीबी ये भी देखता है कि हमारे जो लोग हैं वो सियासत में या लाइकिंग डिसलाइकिंग में पड़ जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही कोच हो। हमारे पास है पाकिस्तान में ऐसे लोग जो टीम को लीड कर सकते हैं। कोचिंग है क्या, मैन मैनेजमेंट है, और तो कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।